स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग कोच में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। आज हम देखेंगे अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ठीक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ये हमारा जो है, ठीक है, चैप्टर है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपका सेकेंड यूनिट है। ठीक है, तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में। पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम देखने वाले हैं। तीन पार्ट वीडियो में हम पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है डिटेल में करके ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है पार्ट 1 वीडियो है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले आता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो होता क्या है। ठीक, इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व इनटेक एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन एन ऑर्गेनिजम्स एंड द इन्वायरमेंट। यानी कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इन्वॉल्व होता है किसमें, इनटेक, यानी कि आपका जो है क्या करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, आप क्या करते हैं, इनटेक करते हैं ऑक्सीजन को। और क्या होता है हमारे बॉडी में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, एल्वुलाई जो होती है हमारे लंग्स में जो प्रेजेंट होती है, उसमें क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, CO2 जो है रिप्लेस होती है, ऑक्सीजन जो है रिप्लेस करता है आपके CO2 को। ठीक है, तो यही चीज़ आपकी लिखी है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि आप जो है ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं और आपके बॉडी में जाके ये जो ऑक्सीजन गैस है वो रिप्लेस करती है किसको, CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, इंट्रोडक्शन में यही लिखा है। साथ ही साथ इसकी वजह से क्या होता है, आपका कोऑर्डिनेशन होता है किसमें, ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें, और एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन में है वो ये है कि ब्लड प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ दीज गैसेस द लंग्स एंड द सेल ऑफ द बॉडी। इस लाइन में कहने का मतलब ये है कि आपका जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपकी जो गैसेस हैं उसे जाने के लिए कोई रास्ता चाहिए ना, तो ये क्या करता है, आपका जो ब्लड होता है यही क्या करता है, आपके गैसेस को जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन में, जैसे आपको पता होगा ना, कि ऑक्सीजन बाइंड होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन हीम जो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को भी बाइंड करता है, तो वो क्या करता है, एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इसी तरह आपका जो ब्लड होता है वो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है आपकी गैसेस को, कहाँ पे, लंग्स में और बॉडी के टिश्यू और सेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट आपका लिखा है कि आपका जो रेस्पिरेशन होता है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, जो रेस्पिरेशन होता है ना वो आपका दो टाइप्स का होता है। पहला होता है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा होता है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, अब आपका देखेंगे कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो पहला टाइप होता है आपका, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड लंग्स कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, यानी कि अगर गैसेस का एक्सचेंज आपके ब्लड और लंग्स के बीच हो रहा है, ठीक है, ब्लड और लंग्स के बीच अगर आपके गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, और यही एक्सचेंज, यही गैसेस का एक्सचेंज अगर आपके ब्लड और सेल्स, बॉडी में हमारे जो सेल्स हैं उनके बीच हो रहा है, तो इसको बोलते हैं आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि हमारे अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। ठीक है, कौन कौन से जो ऑर्गन है वो आते हैं, और ये जो ऑर्गन है वो सारे सीक्वेंस वाइज आपको लिखे हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका नोज, या फिर नीजल कैविटी आता है। ठीक है, नोज को क्या बोलते हैं, आपका नीजल कैविटी भी बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है फेरिंग्स, उसके बाद आता है लैरिंग्स, फिर आता है ट्रैकिया, फिर आता है उसकी दो ब्रोंकाई। ठीक है, आपको पता होगा कि दो ब्रोंकाई में ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और ये जो प्लेस होता है जहाँ से ये ट्रैकिया जो है दो ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, इस प्लेस को आपका बोलते हैं करीना। ठीक है, क्या बोलते हैं, करीना बोलते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, दो ब्रोंकाई हो गया। उसके बाद ये ब्रोंकाई छोटी छोटी इकाइयों में डिवाइड होती हैं, जिसे ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, लंग्स में जाके। ठीक है, और फिर आपका दो लंग्स आते हैं, और फिर आता है आपका मसल ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, मसल ऑफ ब्रीदिंग का मतलब होता है वो मसल जो कि आपकी ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं, जिसमें आपका दो टाइप्स की मसल आती हैं, एक होती है इंटरकोस्टल मसल और एक होता है आपका डायफ्राम। ठीक है, जिसे हम आगे की वीडियो में जो है डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम एक एक करके जो है इन सारे ऑर्गन्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने नेजल कैविटी से, कि नेजल कैविटी क्या होती है। ठीक है, इसकी एनाटॉमी और इसकी फिजियोलॉजी को देखेंगे। ठीक है, तो नेजल कैविटी क्या होती है, फर्स्ट एंड मेन रूट होती है आपकी एयर एंट्री का। देखिए, आपकी जो नाक होती है, जो नेजल कैविटी होती है, उसी से तो सबसे पहले क्या होता है, एयर एंटर करता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि वो फर्स्ट एंड मेन रूट होता है आपका एयर एंट्री का। ठीक है, नाक को ही एयर एंट्री के लिए बनाया गया है ना, भगवान ने नाक किस लिए दी है,
सांस लेने के लिए दी है, ठीक है। तो इसी तरह सांस लेने के लिए दी है ना, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि आपका जो नेजल कैविटी होती है वो फर्स्ट एंड मेन रूट होती है आपकी एयर एंट्री का, ठीक है। नेक्स्ट आपका लिखा है इनसाइड द नोज डिवाइडेड टू पैसेज, जिसे बोलते हैं आपका नॉस्ट्रिल बाय नेजल सेप्टम मेड अप बाय बोन एंड कार्टिलेज। देखिए अब इसका क्या मतलब है, आपकी जो नेजल कैविटी होती है वो जो है डिवाइड होती है। देखिए आपकी ये नेजल कैविटी जो है दो पैसेज में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। दो पैसेज हो गए। देखिए अब ये मान लीजिए आपकी नाक है, ये क्या हो गया, दो पैसेज हो गए, ठीक है। तो ये जो पैसेज है इसको क्या बोलते हैं, आपका नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, आपका नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। और ये बीच में जो इसको डिवाइड करता है ना, इसको बोलते हैं आपका नेजल सेप्टम, ठीक है। क्या बोलते हैं आपको, नेजल सेप्टम। ये जो दो पैसेजेस में इस पैसेज को डिवाइड कर रहा है, इस रास्ते को दो भागों में बांट रहा है, इस बीच वाले को बोलते हैं आपका नेजल सेप्टम, ठीक है। इसको रेड कलर से कर रहे हैं, इसको बोलते हैं आपका नेजल सेप्टम, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका नेजल सेप्टम होता है जो कि आपके दो पैसेज में नेजल कैविटी को डिवाइड करता है, वो बना होता है आपके बोन और कार्टिलेज से, ठीक है। किससे बना होता है, बोन और कार्टिलेज से, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेजल कैविटी की स्ट्रक्चर की, ठीक है। कौन कौन से जो है स्ट्रक्चर आते हैं हमारे नेजल कैविटी में, ठीक है। तो नेजल कैविटी में जो रूफ होती है, यानी कि हमारे जो नेजल कैविटी की जो छत होती है, एक तरह से आप कह सकते हैं, वो फॉर्म्ड होती है आपके प्लेट ऑफ इथेमोनाइड स्फेमोनाइड एंड फ्रंटल बोन से। ये आपके बोन के नाम है, ठीक है, जिसे आप आगे पढ़ेंगे, इथेमोनाइड, स्फेमिनॉइड और फ्रंटल बोन से, ठीक है। जो छत होती है आपके नेजल कैविटी की, जो रूफ होती है, वो फॉर्म्ड होती है आपके प्लेट ऑफ इथेमोनाइड बोन, स्फेमिनॉइड बोन एंड फ्रंटल बोन से, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फ्लोर। फ्लोर यानी कि हमारी जो नेजल कैविटी के नीचे का हिस्सा होता है, जो जमीन जिसे बोल सकते हैं आप, वो किस चीज़ से बना होता है, आपका फॉर्म्ड बाय रूफ ऑफ माउथ। देखिए अब आप इसे थोड़ा जो है इमेजिन करने का कोशिश करिए, तो आप देखेंगे कि जो आपका नेजल कैविटी का जो फ्लोर होगा, वो आप थोड़ा इमेजिन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो जो हमारा माउथ का जो रूफ होती है, जो छत होती है, वही तो फ्लोर होता है आपके नेजल कैविटी का, ठीक है। इसीलिए ये लिखा है कि फॉर्म्ड बाय द रूफ ऑफ माउथ हार्ड पैलेट, ठीक है। माउथ एंड हार्ड पैलेट, हमारा जो ओरल कैविटी होती है वो भी हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट में डिवाइड होती है, इसलिए यहाँ पे लिखा है रूफ ऑफ माउथ हार्ड पैलेट, ठीक है। जो कि किसका बना होता है, आपके मैक्सिला एंड पैलेंटाइन बोन का बना होता है, ठीक है। मैक्सिला एंड पैलेंटाइन बोन का बना होता है हार्ड पैलेट। और सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है। ओरल कैविटी भी ना दो पैलेट होती है, जैसे कि हमने आपको बताया कि हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। तो हार्ड पैलेट जो है आपका मैक्सिला का बना होता है और पैलेंटाइन का बना होता है, जबकि सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। तो इसी से क्या होता है, बना होता है आपका जो है फ्लोर बना होता है नेजल कैविटी का, ठीक है। मीडियल वॉल, मीडियल वॉल की बात करें तो मीडियल वॉल बनी होती है, फॉर्म्ड होती है नेजल सेप्टम से। मीडियल वॉल की मतलब वही जो आपको दो नॉस्ट्रिल में इसको डिवाइड कर रहा था, उसी को बोलते हैं आपका मीडियल वॉल, ठीक है। फिर आता है आपका सेंट्रल वॉल। सेंट्रल वॉल में क्या आता है आपका, फॉर्म्ड बाय मैक्सिला एंड इथेमोनाइड बोन। आपका जो सेंट्रल वॉल होती है वो बनी होती है मैक्सिला और इथेमोनाइड बोन से, ठीक है। और पोस्टीरियर यानी पीछे का जो हिस्सा होता है, ठीक है, पोस्टीरियर पीछे की जो वॉल होती है, जो पीछे की दीवार होती है हमारे जो नेजल कैविटी की, वो बनी होती है पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स से, ठीक है। फेरिंग्स से जो पोस्टीरियर वॉल बनी होती है वो किससे बनी होती है, फेरिंग्स से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी, क्योंकि ये कौन कौन सी जो है हमारे नेजल कैविटी में जो है लाइनिंग पाई जाती है, टिश्यू वगैरह की, सेल वगैरह की, ठीक है। तो आपका इसमें लिखा है कि नोज लाइंड विद द वेरी वैस्कुलर सिलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम विथ अ कंटेन म्यूकस सिक्रेटरी ग्लोबुलेट सेल्स। देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि आपका जो नेजल कैविटी होती है उसमें आपका वैस्कुलर सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो कि क्या कंटेन करता है, आपका म्यूकस सिक्रेटरिंग ग्लोबुलेट सेल्स को, जो कि कंटेन करता है, जिसके पास क्या होती हैं, ग्लोबुलेट सेल्स होती हैं, जो कि क्या करती है, म्यूकस को प्रोड्यूस करती हैं। ऐसा वो क्यों करती है, जिसकी वजह से हमारे नेजल कैविटी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल जाए तो क्या करती हैं, ये ग्लोबुलेट सेल्स जो होती हैं, ये देखिए पहले क्या है आपका वैस्कुलर सिलिएटेड, सिलिएटेड का मतलब सीलिया प्रेजेंट होता है, सीलिया की तरह एक तरह से होता है। तो क्या करेंगे, किसी भी जो हमारे नॉस्ट्रल्स होंगे उसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल जाएगा तो क्या होगा, इसी सीलिया से क्या होगा, वो अटैच हो जाएगा। इसके बाद आपकी जो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लोबुलेट सेल्स होती हैं वो क्या करेंगे, म्यूकस को सिक्रेट करेंगे, जिसकी वजह से ये क्या होगा, उस म्यूकस में चिपक के जो है वो नाक से बाहर आ जाएगा, नेजल कैविटी से आपसे बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइनिंग ऑफ नोज, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अपने नेजल कैविटी के फंक्शन की, कौन कौन से हमारा जो फंक्शन होता है नेजल कैविटी का होता है, ठीक है। तो नॉस्ट्रिल एक्ट एज अ टेम्परेचर डिवाइस। नॉस्ट्रिल क्या होते हैं, दो पार्ट्स में जो डिवाइड हो रहे थे उसी को क्या बोलते हैं, आपका नॉस्ट्रिल
बोलते हैं, ठीक है। ये कैसे एक्ट करते हैं, टेम्परेचर डिवाइस की तरह हेल्प करते हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो है एयर की एंट्री कराते हैं हमारे फेरिंग्स में, हमारे लैरिंग्स में और हमारे लंग्स में, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा हीट हो या फिर ज़्यादा कोल्ड एयर जो है इंटर कर जाए डायरेक्टली हमारे लंग्स में, ठीक है। इससे जो है नॉस्ट्रिल्स हमारा बचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इनका फंक्शन या फिजियोलॉजी जिसे बोल सकते हैं आप, वो होता है कि नोज एक्ट एज अ ह्यूमिडिटी, यानी कि हमारे जो नोज होते हैं वो एयर को ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करने का भी काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका फिजियोलॉजी या फंक्शन आप कह सकते हैं लिखा है कि एक्ट एज अ फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग, यानी कि ये एयर को फिल्टर और क्लियर करने का भी काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है, वेरी वैस्कुलर, ठीक है, वेरी वैस्कुलर सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं, इसलिए क्या करते हैं, फिल्टर करने का भी काम करते हैं। एयर में से जो पार्टिकल्स होते हैं उनको जो है वो क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, एक तरह से ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फिल्टरिंग और क्लियरिंग का भी काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका फंक्शन या फिजियोलॉजी की ऑल फैक्टरी स्मेल फंक्शन, यहाँ पे क्या होता है कि कुछ नर्व्स पाई जाती हैं हमारे नेजल कैविटी में जो कि क्या करती हैं, स्मेल में हमारी हेल्प करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि ऑल फैक्टर स्मेल फंक्शन, यानी कि सूंघने में भी हमारी क्या करती हैं, सहायता करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स। अब हम देखेंगे फेरिंग्स क्या होता है, ठीक है। फेरिंग्स देखिए, ये था आपका नेजल कैविटी। आप फिगर को पहले समझिए कि ये ऊपर का जो हिस्सा था हमारी, जो नाक से शुरू होता है, इसको बोलते हैं आपका नेजल कैविटी, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो इसके बाद आता है ये वाला हिस्सा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा आता है वो आता है आपका फेरिंग्स, ठीक है। इसके बाद आपका आता है, ठीक है, इसके बाद फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आता है, फिर आपका आगे का जो ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक के, वो सारी चीज़ें आती हैं जिन्हें हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम देखेंगे फेरिंग्स क्या होता है, ठीक है। देखिए आपका जो फेरिंग्स होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फिगर में कि क्या एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्या एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि 12 से 13 सेंटीमीटर क्या होता है, लॉन्ग होता है, ठीक है। ये कितना होता है, 12 से 13 सेंटीमीटर क्या होता है आपका लॉन्ग होता है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। और एक्सटेंडेड होता है, एक्सटेंडेड मतलब फैला होता है, कहाँ से, बेस ऑफ द स्कल, ठीक है, यानी कि हमारा जो स्कल है, ठीक है, स्कल के बेस से लेके कहाँ तक, आपके C6 यानी कि 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा तक ये क्या करते हैं, फैला हुआ होता है, ठीक है, फेरिंग्स आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट लिखा है कि लाइज बिहाइंड द नोज माउथ एंड लैरिंग्स। देखिए ये बात भी बिल्कुल सही है, ये आपका जो फेरिंग्स होता है वो बिहाइंड होता है किसके, नोज के, माउथ के एंड लैरिंग्स के। अब देखिए ये कैसे, देखिए आपका यहाँ पे क्या हो गई, आपकी नेजल कैविटी हो गई यानी कि नोज हो गया, यहाँ पे आपका माउथ हो गया और यहाँ पे आपका क्या हो गया, लैरिंग्स हो गया, जिसे वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। तो इन तीनों के ही पीछे है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि लाइज बिहाइंड, बिहाइंड यानी कि पीछे, ठीक है, पोस्टीरियरली जो है बिहाइंड करता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आता है आपका स्ट्रक्चर फेरिंग्स का, ठीक है। स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं आपके फेरिंग्स में, एंटीरियरली, सुपीरियरली, इंफीरियरली, ठीक है, पोस्टीरियरली, ये सारी चीज़ें देखते हैं। देखिए सबसे पहले सुपीरियरली यानी कि जो आपका फेरिंग्स होता है उसके सुपीरियरली क्या आता है, लोअर सरफेस ऑफ द स्कल, ठीक है। आपने फिगर में देखा होगा कि हमारी जो स्कल की जो लोअर सरफेस होती है वहीं से स्टार्टिंग होती है आपके फेरिंग्स की, तो सुपीरियरली उसके ऊपर क्या आएगा, आपका लोअर सरफेस ऑफ स्कल आएगा, ठीक है। फिर आता है इन्फियरली यानी कि नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आपको क्या देखने को मिला था, फिगर में आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि फेरिंग से क्या बात आता है, आपका ईसोफेगस आता है, ठीक है। और फिर एंटीयरली यानी आगे की तरफ, देखिए आगे की तरफ आपको क्या देखने को मिला था, नेजल कैविटी देखने को मिला था और ओरल कैविटी, ठीक है, यानी कि नोज देखने को मिला था और माउथ देखने को मिला था, क्योंकि नोज और माउथ के पीछे ही क्या होता है, आपका फेरिंग्स सिचुएटेड होता है। तो एंटीयरली आप बोल सकते हैं कि फेरिंग्स क्या होता है, नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी, और पोस्टीरियरली यानी पीछे की तरफ यहाँ पे क्या होता है, सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, ठीक है। फेरिंग्स के पीछे क्या होता है, आपका सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, और आपका जो फेरिंग्स होता है वो C6 यानी कि 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा तक जो है फैला भी होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके 3 टाइप्स को, क्योंकि हमारा जो फेरिंग्स होता है ना वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड भी होता है। देखिए सबसे पहला इसका टाइप आता है नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स, ये 3 टाइप्स होते हैं आपके फेरिंग्स के, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें टाइप आता है उसको अब हम देखेंगे, नासोफेरिंग्स क्या होता है आपका। देखिए नासोफेरिंग्स जो है, नेजल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स लाइज बिहाइंड द नोज, यानी कि आपके जो नेजल कैविटी का जो पार्ट होता है, नासोफेरिंग्स होता है आपकी जो नेजल कैविटी से जो हिस्सा शुरू होता है फेरिंग्स का, उसे बोलते हैं आपका नासोफेरिंग्स, ठीक है, जो कि कहाँ होता है, आपके नाक के पीछे, ठीक है, नाक के पीछे का जो हिस्सा होता है फेरिंग्स का, उसको बोलते हैं आपका नासोफेरिंग्स, ठीक है। इसी तरह आपका जो ओरल पार्ट होता है यानी आपका जो माउथ होता है, ठीक है,
उसके पीछे जो फेरिंग्स होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आपका ओरोफेरिंक्स बोलते हैं, जो कि बिहाइंड द जो है माउथ जो है सिचुएटेड होता है, यानी कि आपके जो है मुंह यानी कि ओरल कैविटी के जो पीछे है पाया जाता है, ठीक है। तीसरा होता है लैरिंगोफेरिंक्स। इसी तरह लैरिंगोफेरिंक्स भी होते हैं कि लैरिंजियल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, यानी कि लैरिंजियल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स को क्या बोलते हैं, आपका लैरिंजोफेरिंक्स बोलते हैं, जो कि आपका एक्सटेंडेड होता है फ्रॉम द ओरोफेरिंक्स, ठीक है। कहाँ से एक्सटेंड होता है, ये ओरोफेरिंक्स से फैला होता है आपके लैरिंगोफेरिंक्स तक, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब हम देखेंगे अपने जो फेरिंग्स होता है उसकी ब्लड सप्लाई और उसकी नर्व सप्लाई की, कौन कौन सी ब्लड सप्लाई होती है आपके फेरिंग्स को और कौन कौन सी नर्व सप्लाई होती है, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई होती है आर्टेरियल सप्लाई और वीनस ड्रेनेज, ठीक है। देखिए आर्टेरियल सप्लाई और वीनस ड्रेनेज होता है, ठीक है। तो आर्टेरियल सप्लाई होती है ब्रांचेस ऑफ फेशियल आर्टरी, जो फेशियल आर्टरी होती है उसके थ्रू जो है आर्टेरियल सप्लाई होती है आपके फेरिंग्स को, और वीनस ड्रेनेज जो होता है, ठीक है, वो होता है फेशियल एंड इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। फेशियल एंड इंटरनल जुगुलर वेन के थ्रू जो है वीनस ड्रेनेज होता है, ठीक। और अगर हम देखेंगे हमारा जो फेरिंग्स होता है उसमें कौन कौन सी नर्व सप्लाई होती हैं, तो आपका जो फेरिंग्स होता है उसमें फेरेंजियल प्लेक्सस पाए जाते हैं, वेगस नर्व पाई जाती है और ग्लासोफेरेंजियल नर्व पाई जाती है, जो कि क्या करती है, आपका नर्व सप्लाई करती है आप में फेरिंग्स में, ठीक है। तो ये कुछ जो है याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे अपने फेरिंग्स के फंक्शन को कि कौन कौन से जो है हमारे फंक्शन होते हैं हमारे फेरिंग्स के, ठीक है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो ये कि पैसेज वे फॉर एयर एंड फूड। आपका जो फेरिंग्स है वो क्या करता है, रास्ता प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या करता है, एक तरह से रास्ता प्रोवाइड करने का काम करता है, पैसेज वे प्रोवाइड करने का काम करता है आपके एयर को भी और फूड को भी, ठीक है। दूसरा काम करता है कि वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग द एयर, यानी कि ये जो हम एयर को इनहेल करते हैं, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसको गर्म करने का काम करता है और ह्यूमिडिटीफाई करने का काम करता है, ठीक है। ह्यूमिडिटीफाई भी करने का काम करता है और साथ ही साथ वार्म करने का भी काम करता है, ठीक है। जिसकी वजह से अगर ये दोनों काम ना करे तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका जो लंग्स है वो अफेक्टेड हो सकता है एयर, डायरेक्ट एयर एंट्री की वजह से, ठीक है। या फिर अगर एयर ह्यूमिडिटीफायर नहीं होती है तो भी आपका जो लंग्स है वो अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, ये फंक्शन दिखाता है या फिजियोलॉजिकल रोल इसका होता है टेस्ट में, ठीक है। टेस्ट में कैसे, क्योंकि यहाँ पे कुछ जो है सम ऑल फैक्ट्री नर्व एंडिंग जो है प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो है नर्व एंडिंग पाई जाती हैं जो कि किसका काम करती हैं, टेस्ट का भी काम करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका फंक्शन आता है प्रोटेक्शन का, या फिर आप फंक्शन या फिर फिजियोलॉजी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसकी फिजियोलॉजी आती है प्रोटेक्शन, इसका जो नेक्स्ट काम होता है प्रोटेक्शन का होता है। कैसे, ये जो होता है हमारे टॉन्सिल एंड लिम्फोइड जो टिश्यू होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन, यानी कि हमारा जो टॉन्सिल है और हमारा जो लिम्फोइड टिश्यू है उनको जो है इन्फेक्शन से जो है आपका फेरिंग्स जो है वो बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रेशर एक्वलाइजेशन, ठीक है। प्रेशर एक्वलाइजेशन का भी काम करता है क्योंकि ये बैलेंस करता है एयर प्रेशर को इन द मिडिल ईयर थ्रू द स्टैचियन ट्यूब। स्टैचियन ट्यूब से जो है एयर एंट्री जो होती है हमारे मिडिल ईयर में, जिसकी वजह से हमारा जो एयर में हमारे ईयर में जो एयर प्रेशर होता है उसकी वजह से जो है मेंटेन हो पाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे फेरिंग्स के बाद तीसरा जो हमारा ऑर्गन आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक का, लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स को अब हम देखेंगे कि लैरिंग्स क्या होता है, ठीक है। लैरिंग्स जो है वो एक्सटेंड होता है यानी कि फैला होता है आपके रूट ऑफ द टंग एंड द हायोइड बोन टू द ट्रैकिया। आपके रूट ऑफ द टंग यानी कि आपके जो टंग होती है उसके रूट से लेके हायोइड बोन ऑफ द ट्रैकिया, ठीक है, हायोइड बोन ऑफ द ट्रैकिया तक जो है फैला होता है, ठीक है, जो कि लाई करता है यानी कि पाया जाता है फ्रंट ऑफ द लैरिंगोफेरिंक्स, यानी कि लैरिंगोफेरिंक्स के जो है सामने जो है ये पाया जाता है, ठीक है। एट द लेवल ऑफ, यहाँ पे लेवल भी बताया गया है कि किस लेवल पे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा, जहाँ पे थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है उसके जो सामने यानी कि एंट्रियली साइड जो है आपका लैरिंक्स जो है सिचुएटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि लिटिल डिफरेंस इन द साइज ऑफ लैरिंग्स बिटवीन द सेक्स, यानी कि आपका सेक्स का मतलब है मेल और फीमेल, ठीक है। मेल और फीमेल जो होती हैं उसमें लिटिल चेंजेस यानी थोड़े मोड़े जो है बदलाव या फिर थोड़े मोड़े जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं, परिवर्तन देखने को मिलते हैं लैरिंग्स की साइज में, ठीक है। और ये जो है प्रोमिनेंस होता है, अगर ये प्रोमिनेंट पार्ट जो होता है इसका, ये जो लैरिंग्स होता है ये प्रोमिनेंट होता है, ठीक है, मेल्स में। इसी को क्या बोलते हैं, आपका एडम्स एप्पल के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, प्रोमिनेंट पार्ट को लैरिंग्स के आपके, ठीक है। और लैरिंग्स आपको वॉइस कॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका, अब देखेंगे कि कौन कौन से जो स्ट्रक्चर है वो एसोसिएटेड होते हैं यानी कि जुड़े होते हैं आपके लैरिंग्स से, ठीक है।
तो आपका जो लैरिंक्स होता है उसमें जो आपका सुपीरियरली यानी कि ऊपर की तरफ पाया जाता है वो पाया जाता है आपका हायोइड बोन एंड रूट ऑफ द टंग। ठीक है, क्या पाया जाता है आपका हायोइड बोन एंड रूट ऑफ द ट्रंक। ठीक है, और नेक्स्ट आपका आता है इन्फियरली यानी कि नीचे की तरफ जो है आपका मसल जो है अटैच होती है टू द हायोइड बोन। ठीक है, मसल किससे अटैच होती है नीचे की साइड, हायोइड बोन से, एंड द मसल ऑफ द नेक यानी कि हमारी जो नेक की मसल होती हैं वो पाई जाती हैं इन्फियरली यानी कि नीचे की तरफ। ठीक है, एंटीरियरली यानी कि आगे की तरफ, सामने की तरफ पाया जाता है आपका कंटिन्यूअस विद द ट्रैकिया। ये कंटिन्यू होता है किसके साथ, ट्रैकिया के साथ। ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब ये ट्रैकिया के साथ कंटिन्यू होता है, ट्रैकिया जो है इसके सामने जो है कंटिन्यू होता है। ठीक है, मतलब ट्रैकिया पाया जाता है कंटिन्यू का मतलब। ठीक है, पोस्टीरियरली यानी कि पीछे की साइड इसके पाया जाता है आपका लैरिंगोफैरिंग्स एंड द थर्ड टू सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा। पीछे की साइड इसके दो चीजें पाई जाती हैं, एक पाया जाता है आपका लैरिंगोफैरिंग्स, दूसरा 3 to 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा। 3 to 6 मतलब 3 से लेके 6 नंबर तक जो है सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है पीछे के साइड जो है लैरिंग्स के पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आपकी बुक के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रक्चर में ही कार्टिलेजेस को भी पढ़ना है, क्योंकि कार्टिलेजेस भी जो है लैरिंग्स में जो है आती हैं और उसे स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में हेल्प करती है लैरिंक्स के। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि कार्टिलेजेस क्या होते हैं। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर में ही लिखना है कार्टिलेजेस के। ठीक है, तो कार्टिलेजेस इज अ फ्लेक्सिबल स्मूथ एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो कार्टिलेजेस जो होती हैं वो क्या होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। ठीक है, मतलब इन्हें आसानी से इधर उधर मोड़ा जा सकता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल होती हैं, स्मूथ होती हैं काफ़ी। ठीक है, साथ ही साथ काफ़ी मजबूत कनेक्टिव टिश्यू होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि इट प्रोवाइड सपोर्ट फ्लेक्सिबिलिटी क्रूसिंग कुशिंग एंड रिड्यूस फ्रिक्शन इन जॉइंट। ये क्या प्रोवाइड करती हैं आपको, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, कुशिंग प्रोवाइड करती हैं एंड रिड्यूस करती है फ्रिक्शन को हमारे जॉइंट्स में। हमारे जॉइंट्स में जो फ्रिक्शन होता है उसको भी रिड्यूस करने का काम करती है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो है मेड होती हैं यानी बनी होती हैं मेड ऑफ कॉन्ड्रियोसाइट्स यानी कि कार्टिलेज की जो सेल्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, आपको कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं, एंड द मैट्रिक्स। साथ ही साथ कॉन्ड्रोसाइट सेल्स और मैट्रिक्स को मिला के जो है ये बनी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी होता है कोलेजन प्लस इलास्टिन फाइबर्स एंड आपका जो हो गया ग्राउंड सब्सटेंस, इन तीनों को मिला के क्या बना होता है आपका कार्टिलेजेस जो है बनी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कार्टिलेजेस के टाइप। ठीक है, तो कार्टिलेजेस की अब हम टाइप देखेंगे। तो सबसे पहला जो आपका कार्टिलेज का टाइप है वो है आपका हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप होता है। ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज होता है मोस्ट कॉमन टाइप होता है, जो कि अपीयर होता है आपका ब्लूइश व्हाइट एंड ग्लेसी कलर में। ठीक है, कैसा देखने को मिलता है आपको हाइलिन कार्टिलेज, ब्लूइश व्हाइट यानी कि ब्लूइश व्हाइट कलर का देखने को मिलता है और ग्लासी कलर का देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि क्या प्रोवाइड करता है आपको, स्मूथ सरफेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, स्मूथ सरफेस और फ्लेक्सिबिलिटी को जो है प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, और ये कहाँ पे पाया जाता है, फाउंड कहाँ पे होता है, आपके नोज में, ट्रैकिया में, लैरिंग्स में, रिब्स में और कोस्टल कार्टिलेज। रिब्स में कहाँ, कोस्टल कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, वहाँ पे, एंड एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स एंड एम्ब्रियोनिक स्केलेटन्स में। ठीक है, आपका हाइलिन कार्टिलेज जो है पाया जाता है। ठीक है, लैरिंग्स के अलावा भी मैंने कुछ जगह लिखी हैं, आप इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका दूसरा कार्टिलेज का टाइप, इलास्टिक कार्टिलेज। अब आपका इलास्टिक कार्टिलेज क्या होता है, आपका जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है वो कंटेन करता है इलास्टिक फाइबर्स को। किसको कंटेन करता है, इलास्टिक कार्टिलेज कंटेन इलास्टिक फाइबर्स का मतलब होता है इसमें पाए जाते हैं क्या, इलास्टिक फाइबर्स, जो कि क्या करते हैं और भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और भी फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, ये कैसे दिखते हैं, कलर में आपको येलोइश दिखते हैं अपीयरेंस में। ठीक है, जबकि आपका हाइलिन जो है वो आपको कैसा दिखेगा, ब्लूइश व्हाइट कलर का देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कैसे दिखते हैं आपको, ब्लूइश कलर, येलोइश कलर के देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो कि क्या प्रोवाइड करेंगे आपको, स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। ये क्या प्रोवाइड करते हैं आपको, स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती और इलास्टिसिटी जो है प्रोवाइड करने का काम करते हैं आपके इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, और ये फाउंड होते हैं, पाए जाते हैं कहाँ पे, आपके एपिग्लॉटिस में, एक्सटर्नल एरिया जिसे पिन्ना बोलते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं, आपका पिन्ना बोलते हैं, और आपके ऑडिटरी ट्यूब में। ठीक है, इन जगहों पे जो है आपका इलास्टिक कार्टिलेज जो है पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फिब्रो कार्टिलेज। ठीक है, थर्ड टाइप आपका आता है फिब्रो कार्टिलेज। ठीक है, फिब्रो कार्टिलेज जो होता है टफेस्ट कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, सबसे टफ कार्टिलेज जो है वो आपका होता है फिब्रो कार्टिलेज। ठीक है, रिच इन कोलेजन फाइबर, लेकिन इसमें जो कोलेजन फाइबर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जो है पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं आपको, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और शॉक एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और शॉक एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
आपका लिखा है कि ये पाए कहाँ जाते हैं। अब देखेंगे इनका प्लेस कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये कहाँ पे पहला पाए जाते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, प्यूबिक सिम्फेसिस में और मिनिस्की ऑफ द क्नी जॉइंट में। ठीक है, इन जगहों पे जो है आपका फिब्रोकार्टिलेज जो है पाया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे ब्लड सप्लाई। ठीक है, और ये ब्लड सप्लाई किसकी, आपके ये ब्लड सप्लाई है आपके लैरिंग्स की। ठीक है, लैरिंग्स की। और अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, आपका कार्टिलेजेस को हम पढ़ रहे थे, क्योंकि आपको लैरिंग्स के स्ट्रक्चर में ही कार्टिलेजेस को पढ़ना था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपने लैरिंग्स के आर्टेरियल सप्लाई को और वीनस ड्रेनेज को। तो आर्टेरियल सप्लाई जो होती है वो होती है सुपीरियर एंड इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरीज से, और वीनस ड्रेनेज जो होता है वो होता है आपके थायराइड वेन से। ठीक है, और नर्व सप्लाई जो होती है, नर्व सप्लाई जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होती है वो होती है आपकी सुपीरियर एंड लैरिंजियल एंड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व से। ठीक है, आपको ये याद रखना होगा कि यहाँ पे जो आपकी सप्लाई होती है वो दो टाइप से होती है नर्व सप्लाई, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक क्या होता है, आपको ये नर्वस सिस्टम में जो है अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि दो टाइप से जो है नर्व सप्लाई होती है, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक और दूसरा होता है सिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक जो होती है वो सप्लाई जो होती है वो होती है सुपीरियर लैरिंजियल या फिर रिकरेंट लैरिंजियल नर्व से, और आपका जो सिम्पैथेटिक होती है वो होती है सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया से। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लैरिंग्स का फंक्शन, कि अब लैरिंग्स क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या फिजियोलॉजी होती है आपके लैरिंग्स की। ठीक है, तो लैरिंग्स की सबसे पहली फिजियोलॉजी जो फंक्शन है वो है रेस्पिरेशन में। एक्ट एज अ पैसेज फॉर एयर बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रैकिया, यानी कि ये क्या करता है, एक तरह से रास्ता प्रोवाइड करता है आपके फेरिंग्स टू ट्रैकिया, एयर को क्या करने के लिए, जाने के लिए। ठीक है, एक तरह से रास्ता प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से आपका जो एयर है वो कहाँ से, फेरिंग से कहाँ चला जाए, आपके ट्रैकिया में चला जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फोनेशन। फोनेशन मतलब होता है वॉइस प्रोडक्शन। ठीक है, फोनेशन का मतलब क्या होता है, आपका वॉइस प्रोडक्शन। वोकल कॉर्ड वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड, आपके जो वोकल कॉर्ड होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आवाज़ आती है हमारी, उसी की वजह से क्या होता है, वोकल कॉर्ड जब वाइब्रेट करते हैं तभी हमारी क्या होती है, आवाज़ आती है। इसीलिए लिखा है कि ये फोनेशन यानी कि वॉइस प्रोडक्शन का काम भी करते हैं आपके लैरिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका लिखा है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कैसे, प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड एंड फॉरेन पार्टिकल, यानी कि ये जो है आपके इनटू द ट्रैकिया बाय क्लोजर ऑफ एपिग्लॉटिस, यानी कि ये जो है क्या करते हैं, आपके क्लोज कर देते हैं एपिग्लॉटिस को। ठीक है, एपिग्लॉटिस को क्लोज करने की वजह से क्या होगा, आपके कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फूड सब्सटेंस जो है वो इंटर नहीं कर पाता है आपके कहाँ पे, लंग्स में। ठीक है, वरना अगर कोई भी चीज़ पेशेंट जो है एस्पिरेट कर लेगा, या कोई भी आपके फूड सब्सटेंस या फिर फॉरेन पार्टिकल या फिर आपका वाटर, ये अगर आपके लंग्स में चली जाएगी तो पर्सन की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, और उसे बचाना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं, एपिग्लॉटिस पाया जाता है, जो कि क्या करता है, ओपन होता है, क्लोज होता है। ठीक है, ओपन क्लोज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो दोनों पैसेज होते हैं आपके सेपरेटली बने होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट फंक्शन की, नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है हमारे लैरिंग्स का। तो हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन होता है लैरिंग्स का वो होता है कफ रिफ्लेक्स, हेल्प्स टू एक्सपेल इरिटेंट और फॉरेन बॉडी। ये क्या करता है, आपके बॉडी में जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल अगर आपके लैरिंग्स तक आ जाता है आपके ट्रैकिया से, तो ये क्या करते हैं, उसको बाहर निकालने, एक्सपेल यानी कि बाहर निकालने का काम करते हैं उस इरिटेंट और उस फॉरेन बॉडी को। और ये उससे बाहर निकालने का काम कैसे करेंगे, म्यूकस के थ्रू। ठीक है, म्यूकस के थ्रू क्या करेंगे, इसे ऊपर की तरफ, एक्सपेल मतलब ऊपर की ओर ढकेलेंगे, जिसकी वजह से क्या है, वो बाहर निकल जाए। ठीक है, नेजल कैविटी के थ्रू। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका रेगुलेशन ऑफ एयर फ्लो। आपके जो एयर फ्लो होता है उसको रेगुलेट करने का भी काम करते हैं। कैसे, कंट्रोल वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ द एयर ड्यूरिंग ब्रीदिंग एंड स्पीकिंग और सिंगिंग। ये क्या करते हैं, आपका कंट्रोल करते हैं वॉल्यूम एंड प्रेशर को। ठीक है, एयर के वॉल्यूम यानी मात्रा और उसके दबाव को जो है कंट्रोल करता है आपका लैरिंग्स, आपके ब्रीदिंग के दौरान, स्पीकिंग यानी जब हम बोलते हैं तब, या फिर जब हम गाना गाते हैं तब, उस वक्त पे। ठीक है, तो ये थी आपके पूरी फिजियोलॉजी आपके लैरिंग्स की। ठीक है, तो आज का जो वीडियो था वो पार्ट 1 वीडियो था। पार्ट 2 वीडियो में हम जो है आगे के जो ऑर्गन्स जो बचे हैं आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के, उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।